Assalamu alaikum students. Today we will study about the structure of a generalized cell. Cell can be studied under the light microscope as well as under the electron microscope. In the modern technology, now we are able to isolate the various components of the cells. Even the different organelles of the cell can be also separated by a process which is called as the cell fractionation. ठीक है कि हम सेल्स के जो है वो डिफरेंट, इसी तरह से अगर हम एक सेल को जो स्टडी करें तो ज़्यादा डिटेल स्टडी जो है वो कैन नॉट बी मेड। तो उसमें अगर हमने ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है सेल के बारे में तो उसमें हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो उनको सेपरेट कर लेते हैं एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द सेल फ्रैक्शनेशन एंड देन वी कैन स्टडी द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस इन द डिटेल। एक्चुअली सेल्फ फ्रैक्शनेशन में क्या होता है कि कोई भी टिश्यू लेके हम उसको जो है वो पहले होमोजेनाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स। उसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज करके उनको होमोजेनाइज किया जाता है और उसके बाद एक सेल के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड। और ये कैसे सेपरेट किए जाते हैं? बाय मीन्स ऑफ द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? वो भी एक टेक्निक है जिसमें हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं एंड इन दिस सेंट्रीफ्यूगेशन वी स्पिन द होमोजेनाइज्ड सेल्स इन अ स्पेशल मीडियम, स्पेशली इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड यूजुअली एट अ मीडियम स्पीड। कि पहले जो है हम सेल को जो हम पहले होमोजेनाइज करते हैं उसको सेल्स के टिश्यू सेल्स को नहीं सॉरी टिश्यूज़ को पहले होमोजेनाइज करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं सेल को जो है वो स्पिन करते हैं इन अ स्पेशल मीडियम और सेंट्रीफ्यूज मशीन में इनको जो है वो स्पिन किया जाता है। उसके अंदर एक ख़ास मीडियम डाला जाता है और एक मीडियम स्पीड पे जो है वो उनको स्पिन किया जाता है। जब हम उनको स्पिन करते हैं देन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेट आउट, वो सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिफरेंट लेयर्स। तो वो डिफरेंट लेयर्स में जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। और वो डिफरेंट लेयर्स क्यों बनती हैं? क्योंकि हर एक सेल ऑर्गेनेलिस का अपना वेट होता है, अपना उसका जो है वो साइज़ होता है और अपनी ही उसकी जो है वो डेंसिटी होती है। तो वो जो एक ख़ास जो है हम यूटिलाइज़ करते हैं उसमें जो है वो एक ख़ास हम लेयरिंग उसमें जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से जो है वो सेल्स के डिफरेंट ऑर्गेनेली जो है वो डिफरेंट लेयर्स में अपनी डेंसिटी के मुताबिक अपने आप को जो है वो अरेंज कर लेते हैं उस मीडियम में जो कि हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में यूटिलाइज करते हैं। एंड इवन द सम ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स दे रिक्वायर वेरी हाई स्पीड फॉर देयर सेपरेशन। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हम मीडियम स्पीड पे ही उनको स्पिन करते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं और कुछ सेल के पार्ट ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे हमें जो है वो स्पिन करना पड़ता है एंड दिस इज़ अचीव थ्रू द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, उसको जो है हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम देते हैं, यानी सेंट्रीफ्यूज मशीन में इंतहाई हाई स्पीड पे जो है वो उनको स्पिन किया जाता है एंड देन द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स आर द सेपरेटेड। और जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो सेपरेट हो जाते हैं सेल्स के तो फिर वन बाय वन जो है उनको हम इजीली स्टडी कर सकते हैं इन द डिटेल। तो जितने भी सेल्स हम स्टडी करें ऑल द सेल्स कंसिस्ट ऑफ द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज़ द नंबर वन इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ द साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज़ द न्यूक्लियस। तो उसमें हमारे पास जो है अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो मेनली हमारे पास टू टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। One is called as the plants and the others are named as the animals. Both the cells of the plants and the animals have the same structural plan. They also have the plasma membrane, cytoplasm and the nucleus. But in case of the plant cells, there is an additional wall is present outside the plasma membrane that is called as the cell wall. And the cells of the animals and the plants are usually distinguished on the basis of the presence or the absence of the cell wall.
as the plant cells have the cell walls, whereas the cell wall is absent in case of the animal cells. Cells of the animals and the plants are complex and they have a distinct nucleus. कि सारे एनिमल्स के सेल्स या प्लांट्स के सेल जो हैं उनका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और उनके पास जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस क्या है, इसमें एक्चुअली क्रोमेटिन मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्रोमोसोम्स और हर न्यूक्लियस की अपनी जो है वो एक मेम्ब्रेन है या अपनी एक बाउंड्री कवरिंग है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. तो वो वाले सारे सेल्स चाहे वो प्लांट्स के हैं या एनिमल्स के हैं विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल. ऑन द अदर हैंड द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द सेल्स सच एज बैक्टीरिया विच लैक अ डेफिनेट न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड एज द प्रोकैरियोट्स. क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह या और जो प्रिमिटिव सेल हैं साइनोबैक्टीरिया, दे डोंट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उनका क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता, बट देयर न्यूक्लियर मटेरियल इज़ डायरेक्टली सबमर्ज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज़ नॉट सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन. तो दो टाइप्स के सेल हो गए, वन इज़ कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द जो कि ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, और दूसरे एडवांस टाइप के विच आर कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक सेल विच हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. As far as the eukaryotic cell is the studied, their size is also very variable. They could be as big as an ostrich egg, यानी सेल जो है वो इतना बड़ा भी हो सकता है कि जितना एक ऑस्ट्रिच का जो है वो एग है. बट द मोस्ट ऑफ द सेल्स आर द माइक्रोस्कोपिक एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज. तो एक्चुअली सेल जो है वो स्टडी किया जाता है उनको माइक्रोस्कोप में एंड देयर साइज माइक्रोस्कोप के नीचे एंड देयर साइज आर मेजर्ड इन द माइक्रोमीटर. यानी माइक्रोमीटर में हम उसका साइज मेजर करते हैं एंड 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁶ ऑफ अ मीटर. यानी इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि सेल का साइज़ जो है वो कितना स्मॉलर है. लेकिन दूसरी साइड पे एक ऑस्ट्रिच एग जो है वो भी एक सेल है जिसका साइज़ जो है वो इतना बड़ा है. तो इट मीन्स के देयर इज़ अ ग्रेटर वेरिएशन एज फार एज द साइज ऑफ द सेल इज़ द कंसर्न. The use of the modern technology has also made it possible to study the different components of the cells in a large detail. हम आजकल जो है हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने सेल्स को और सेल के सारे ऑर्गेनेलिस को बहुत ज़्यादा जो है वो डिटेल से वी हैव स्टडीड अबाउट दीज ऑर्गेनेलिस. तो सबसे पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सेल में जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कि सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन या हम इसको जो है वो सेल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी सेल के इर्द गिर्द जो है वो सबसे बाहर वाली कवरिंग जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बट इन केस ऑफ द प्लांट सेल देयर इज़ आल्सो प्रेजेंट द सेल वॉल which lies outer to the plasma membrane. But in case of the animal cell it is the outermost covering. Plasma membrane is chemically composed of the two substances. दो चीज़ों की जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है. फर्स्ट इज़ द लिपिड एंड द अदर इज़ द प्रोटीन. यानी उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक प्रोटीन्स हैं और एक लिपिड्स हैं. 60 to 80% आर फाउंड टू बी द प्रोटीन्स whereas 20 to 40% आर द लिपिड्स. और मेन तो यही दो चीज़ें हैं, प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स. एंड इन एडिशन टू देयर इज़ आल्सो वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. के लिपिड्स और प्रोटीन्स के अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में हमारे पास इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं. तो टाइम टू टाइम डिफरेंट बायोलॉजिस्ट जो हैं दे हैड स्टडीड about the plasma membrane and they proposed the different models to explain the structure of the plasma membrane. तो उसमें in the earlier times
The model which was proposed to explain the structure of the plasma membrane was named as the unit membrane model. अर्ली टाइम में ये मॉडल जो था वो प्रपोज किया गया टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. According to this model, the cell membrane is composed of lipid bilayer. यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ द लिपिड बाइलेयर. बाय मीन टू, यानी लिपिड्स की जो है वो 2 लेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं, एंड दिस लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 प्रोटीन लेयर्स. ठीक है, कि वो लिपिड्स की डबल लेयर जो है वो 2 प्रोटीन लेयर्स के दरमियान में प्रेजेंट है. बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक सैंडविच में जो है हम जो है वो एक ऊपर ब्रेड और एक नीचे ब्रेड और उसके अंदर आप फिलिंग लगाते हैं, तो इस तरह से ही जो है वो अंदर फिलिंग आप ये समझ लें कि यहाँ पर जो है वो फिलिंग जो है वो लिपिड्स की है, और ऊपर भी एक प्रोटीन्स की लेयर है और नीचे भी एक प्रोटीन्स की लेयर है. जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये प्रोटीन है और उसके बाद जो है ये नीचे प्रोटीन्स है और दरमियान में एक लेयर लिपिड्स की और एक ये लेयर लिपिड्स की. दिस इज़ कॉल्ड एज द लिपिड बाइलेयर. एंड दिस मॉडल इज़ कॉल्ड एज द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. इस मॉडल को जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का जो है वो नाम दिया गया. और उसमें जो है ये सबसे पहला मॉडल जो था, ये ओल्डन टाइम्स में ये मॉडल जो था वो प्रपोज किया गया, लेकिन बाद में ये देखा गया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब आई तो उसमें जब स्टडीज़ की गई तो ये देखा गया कि द लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच्ड बिटवीन द प्रोटीन लेयर्स. तो ये देखा गया कि लिपिड बाइलेयर जो है वो इस तरह से नहीं है कि एक सैंडविच की शक्ल में जो है वो दरमियान में लिपिड्स हों और उनके इर्द गिर्द जो है वो प्रोटीन लेयर्स हों, बट इट वाज सीन दैट द प्रोटीन लेयर्स आर नॉट कंटिन्यूस. कि प्रोटीन लेयर जो है वो इतनी कंटिन्यूस भी नहीं है, एंड मोर ओवर दीज आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. और ये सिर्फ जो है वो इस तरह से सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट जो है वो नहीं है, बट these proteins are embedded in the lipid layers in a mosaic manner. तो ये कहा गया कि ये प्रोटीन जो हैं वो इस तरह से फिक्स नहीं है, बट these are present or these are embedded in the lipid layer in a mosaic manner. mosaic manner mean कि वो फ्लोट कर रही हैं, उसकी कोई पोजीशन या उनकी कोई जो है वो जगह जो है वो फिक्स नहीं है. And as these are present in a mosaic manner, so that this model was named as the fluid mosaic model. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस मॉडल को जो था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम दिया गया, जिसमें ये कहा गया कि प्रोटीन जो हैं वो अपनी जगह पर जो है वो फिक्स नहीं है, और ना ही जो है वो उनकी प्रोटीन लेयर जो है वो कंटिन्यूसली लेयर की शक्ल में प्रेजेंट है, बट दीज आर एम्बेडेड इन अ लिपिड लेयर इन अ मोज़ेक मैनर. जैसे ये हमारे पास जो है वो लिपिड्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये लिपिड है कि 2 लेयर्स जो हैं ये लिपिड्स की प्रेजेंट है और ये इनमें प्रोटीन जो हैं वो प्रेजेंट हैं. यानी ये यहाँ पे प्रोटीन्स हैं या यहाँ पे जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है और उनकी जगह भी कोई ख़ास जो है वो फिक्स नहीं है. ये डायग्राम आप जो है देख रहे हैं, ये जो है वो सेल की जो है वो इनसाइड है, इनसाइड ऑफ द सेल, और उसके बाद ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ द सेल. तो ये इंट्रासेलुलर साइड है और ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है. उसमें लिपिड्स और ये प्रोटीन्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे जो है ये कुछ हमने पढ़ा था कि लिपिड्स भी हैं और प्रोटीन्स भी हैं, और उसके अलावा कुछ स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं, लेकिन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो हमारे वही हैं, यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स. तो दिस मॉडल वाज नेम्ड एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. इस मॉडल को जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का जो है वो नाम दिया गया. This was the structure of the plasma membrane, and now we will discuss the function of the plasma membrane in the next lecture. Allah Hafiz.